हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम कवर करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स जो वेरियस फॉर्म्स थे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाउंड होते हैं आपकी इंडिया में, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे डिफरेंट टाइप्स के। हमने उनके 5 हेड के बारे में पहले हमने जाना। 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट में था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था आपका पार्टनरशिप, थर्ड है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और फोर्थ है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके अलावा फिफ्थ है आपका कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर्स। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम 2 हेड्स को डिस्कस कर चुके थे, जो कि फर्स्ट था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकंड था आपका पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा थर्ड हेड है, यानी कि जो थर्ड है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको हम अभी हैंड टू हैंड इसके नोट्स के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? ये एक तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली अरेंजमेंट है जो कि प्रिवलेंट होती है अमंग हिंदूज़ में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, जिसमें कंसिस्ट होती हैं आपकी बहुत सारी जनरेशन्स जो एक साथ रहते हैं सेम रूट में, यानी कि 4 फादर हो गए, उनके बच्चे, दादा, दादा के बेटे, बेटे के पोती पोता, मतलब इस तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। जैसे जो बिजनेस हमारे परदादा कर रहे हैं वही हमारे दादा ने किया, वही हमारे पापा ने किया, वही हम करेंगे। तो एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन एक सेम रूट में वो बिजनेस चल रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि ओन्ड की जाती है मेंबर्स जो कि होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, जो कहलाते हैं आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो कि गवर्नड होती है बाय आपके हिंदू लॉ, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली इज extended family arrangement prevalent among Hindus of the Indian subcontinent, consisting of many generation living under the same root, ठीक है। उसके अलावा it represent a business organization which is owned by the members of joint हिंदू फैमिली। उसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो कि गवर्नड होती है आपके हिंदू लॉ के द्वारा। क्लियर? तो ये वाला जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप प्रीवियस वाले
जो आपका ईयर था सेकंड ईयर उसमें पढ़ चुके हैं, कंपनी लॉ में भी और कंपनी अकाउंट्स में भी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? विद द एनलार्जमेंट ऑफ द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है किसी भी सोल ट्रेडर के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए कि वो कोप कर सके विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग मोर रिसोर्सेज और कैसे अरेंज करें उनको किसी स्पेशलाइज मैनेजमेंट में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेट और वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का, एक डिस्टिंक्टिव नेम के साथ, एक परपेचुअल सक्सेशन के साथ जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक कॉमन सील होती है, यूजुअली हैविंग अ जॉइंट कैपिटल जो डिवाइडेड होती है आपकी ट्रांसफरेबल शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो क्या है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is an incorporate and voluntary association of individual with a distinctive name, perpetual succession, limited liability and common seal, and usually having a joint capital divided into transferable shares of a fixed value। ठीक है, तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं कंपनी के, जैसे कि आपको पता है एक तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ये आपकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं जो आपका लास्ट हेड बचता है इसमें, लास्ट वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिफ्थ आता है आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक तरीके से ये ऐच्छिक एसोसिएशन है पर्सन का जो एक साथ आते हैं, प्रमोट करते हैं अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब हो जाता है एक तरीके से ईच फॉर वन एंड ऑल फॉर ईच। ये एक तरीके से वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की जो एक साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या है आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉल्यूंटरी एसोसिएशन of person who come together to promote their common
economic interest through the principle of self-help and mutual help. ठीक है, mutual help means each for one and all for each. क्लियर? उसके अलावा ये क्या है आपका, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन का, ठीक है, जो जॉइन होते हैं एक साथ टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है ना, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट. ठीक है, उसके अलावा एक सेक्शन है आपका 40F, ठीक है, जो डिस्कस करता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को. सेक्शन आपका जो है 40F ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912, वो बोलता है आपका कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक सोसाइटी है जिसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि प्रमोशन हो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स in accordance with cooperative principles. ठीक है, तो ये था आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. और फिर हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी इससे पहले, फिर हमने पढ़ा अपना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू वेरी मच.